स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और आज के इस स्पेशल शो में बात करेंगे अल्लू अर्जुन के बारे में। पहले जेल फिर बेल। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जिन्होंने पुष्पाराज में अपना जलवा बिखेर दिया था और उनका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, झुकेगा नहीं। लेकिन आज हालात कुछ ऐसे ही दिखे कि जेल की गेट तक पहुंचते पहुंचते झुकने का टाइम आ ही गया था। लेकिन कहते हैं हाई कोर्ट जिंदाबाद। अल्लू अर्जुन जेल जाते जाते बच गए और आखिर कैसे और किस आरोप में जेल की कोठरी तक पहुंचने की नौबत आ गई उनके सामने, उसे समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अल्लू अर्जुन को पहले जेल फिर बेल। टॉलीवुड स्टार का दिन फिल्मी ड्रामे जैसा। महिला की मौत मामले में हुई गिरफ्तारी। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़। भगदड़ में महिला की मौत, कई जख्मी। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के लिए आज का दिन किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रहा। पहले गिरफ्तारी, फिर जेल और बाद में जमानत। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को भगदड़ मामले में गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। पुलिस ने एक्टर को आज ही गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट की ओर से फैसला ऐसे समय में आया है जब भगदड़ मामले में निचली अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मामले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने एक्टर को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल अल्लू अर्जुन पर आरोप है कि वो 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में बिना बताए पहुंचे थे, जिससे वहां भीड़ जमा हो गई और भगदड़ मच गई थी। कई लोग जख्मी हो गए थे और इस घटना के बाद अधिकारियों ने संध्या थिएटर के प्रबंधक अल्लू अर्जुन और उनकी सुरक्षा टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। Who is alleged accused, the Allu Arjun has produced before the Honorable Court. Police has produced the Honorable before 9th Additional Judicial Magistrate, produced them. After the producing, the accused has appointed advocate and he has filed a memo of offence, and that he is arguing that every accused having a right to appoint advocate and he is having a right to arguments, thus the sections are applicable or not. As well as he has filed wakalat and arguing that the Allu Arjun is not having any knowledge and not having any intention to commit that size of offences, which alleged offences are in the FIR and remand treasury. Those alleged offences are not applicable to this accused particularly. He is not having any knowledge, he is not having any intention to commit this type of offences will be occurred. So the advocate is arguing that he is not having knowledge that the sections are not retracted to this accused. The remand may be dismissed, the remand may be returned. He is arguing, his arguments are going on. अल्लू अर्जुन पर क्या है मामला? 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में भगदड़। अल्लू अर्जुन किसी को बिना बताए थिएटर पहुंचे। थिएटर में पहले से भारी भीड़ इकट्ठा थी। एक्टर की एक झलक पाने के लिए भगदड़ मची। ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर में घुसने लगे। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सांस घुटने से लोग बेहोश हुए। बेहोश लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित किया। 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग थी और अल्लू अर्जुन किसी को भी बिना बताए थिएटर पहुंच गए। फिल्म देखने के लिए पहले से ही वहां भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। एक्टर को देखने के लिए वहां भगदड़ मच गई। फैंस थिएटर में अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। वहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लेकिन सांस घुटने के कारण कई लोग बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया और बेटी की हालत गंभीर बताई। पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी टीम और थिएटर के प्रबंधन के खिलाफ धारा 105 गैर इरादतन हत्या, 118(1) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, RW35 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया था। मृतक महिला के पति की शिकायत पर 5 दिसंबर को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अल्लू अर्जुन से पहले हैदराबाद पुलिस इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि थिएटर प्रबंधन और अभिनेता की टीम को इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि वो थिएटर का दौरा करेंगे। थिएटर प्रबंधन ने भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा को लेकर कोई अतिरिक्त बंदोबस्त नहीं किया था। अल्लू अर्जुन पर क्या धाराएं लगी? IPC की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, IPC की धारा 118(1) जानबूझकर चोट पहुंचाना, BNS के सेक्शन 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया। बहरहाल अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना जानकारी दिए अल्लू अर्जुन थिएटर कैसे पहुंचे? सिनेमा हॉल मालिक ने हॉल में उन्हें कैसे जाने दिया, जबकि सबको मालूम था कि थिएटर में उस वक्त भारी भीड़ थी। लिहाजा फैंस की सुरक्षा में कोई चूक के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अल्लू अर्जुन जेल तक पहुंचने वाले थे, लेकिन पहुंचने से पहले ही हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन अब पुष्पा राज को जहां बॉलीवुड का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं तमिलनाडु की CM MK स्टालिन कुछ भी बोलने से कन्नी काटते नजर आए। वहीं बीजेपी पुष्पा राज को सपोर्ट करती नजर आई। बॉलीवुड का सपोर्ट और सियासी विस्फोट समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ टॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड में भी खलबली मच गई है। एक्टर के फैंस तो बवाल मचाने लगे। वहीं अब एक्टर वरुण धवन, दिग्गज अभिनेता रजा मुराद भी अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में खुलकर आ गए। उनका कहना है कि इसके लिए किसी भी एक इंसान को दोष नहीं दिया जा सकता। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी मैं इसी की बात कर सकता हूँ। सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। भगदड़ मच गई, एक आदमी की मौत हो गई, लोग घायल हो गए। अब इसमें एक्टर का क्या कसूर है? थिएटर की जिम्मेदारी जो है थिएटर के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तो एक्टर के हाथ में नहीं है। अगर भगदड़ मची है तो उस क्राउड को कंट्रोल करना तो एक्टर का काम नहीं है। अब अगर यही वजह है गिरफ्तारी की, तो ये वजह मेरी समझ से बाहर है। बहुत सी फिल्में हिट होती हैं, बहुत क्राउड जमा होता है, कई बार पुलिस को माइल्ड
लाठीचार्ज भी करना होता है। तो इसमें एक्टर कहाँ से आ गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एक्टर का काम जो है वो कैमरा फेस करना है, डायलॉग बोलना है, इसके बाद उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्राउड को कंट्रोल करना या एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना जो है वो एक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। अगर भगदड़ मची है, हिट फिल्में जब लगती हैं तो भगदड़ मचती है, पब्लिक टूट पड़ती है, लेकिन उसे भी कंट्रोल किया जाता है, उस क्राउड को भी कंट्रोल किया जाता है। तो अगर क्राउड कंट्रोल नहीं हुआ है और किसी एक शख्स की मौत हो गई है, तो इसका जिम्मेदार जो है वो एक्टर अल्लू अर्जुन नहीं है। तो मुझे वाकई बहुत ताज्जुब हो रहा है इस बात पे। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर सियासत भी तेज रही। तेलंगाना की विपक्षी दल बीजेपी और बीआरएस ने तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधा और पुष्पा 2 फिल्म के अभिनेता के साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री बी संजय कुमार ने कहा कि अभिनेता बेहतर व्यवहार के हकदार हैं, जबकि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने अभिनेता के साथ आम अपराधी जैसा व्यवहार करने के लिए सरकार की जमकर आलोचना की। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी और बीआरएस जैसी सियासी पार्टियों ने इस गिरफ्तारी को गलत बताया। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर वाईएसआरसीपी की नेता लक्ष्मी पार्वती ने कहा कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी दर्दनाक है और इस पूरे मामले में चंद्रबाबू नायडू पर ठीकरा फोड़ा। अल्लू अर्जुन ये देखने गए थे कि फिल्म कैसी है, लेकिन ये सरकार की नाकामी है कि जब अल्लू अर्जुन वहां पहुंचे तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। अल्लू अर्जुन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने अभिनेता अल्लू अर्जुन का बचाव करते हुए कहा कि व्यवस्थागत मुद्दों और भीड़ प्रबंधन में खामियों को दूर करने की बजाय एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को निशाना बनाया गया, जिससे प्रशासन की खराब छवि सामने आई है। कांग्रेस सरकार को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तेलंगाना के प्रसिद्ध एक्टर अल्लू अर्जुन जी को अभी तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। अरेस्ट किस जुर्म किया है, जिस प्रकार से पुलिस बता रही है, सभी लोग हैरत है। यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने जो पुष्पा 2 जो मूवी थी उसके प्रमोशन के लिए संध्या थिएटर आने का इंटीमेशन हमें नहीं दिया, जिसके कारण हजारों की संख्या में भीड़ जम गई थिएटर के सामने और भगदड़ में एक महिला का देहांत हो गया और एक बच्ची भी सीरियस कंडीशन में आ गई थी। इस प्रकार से तेलंगाना पुलिस कह रही है। इसीलिए संध्या थिएटर के ओनर के ऊपर एफआईआर किया गया और हीरो हीरोइन के ऊपर भी एफआईआर किया गया। तो अभी संध्या थिएटर के जो मालिक है उन्होंने एक लेटर अभी इशू किया। संध्या थिएटर के मालिक का यह कहना है कि हमने अल्लू अर्जुन और हीरो हीरोइन डायरेक्टर सभी लोग आने वाले हैं, ऐसे हैदराबाद सीपी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे, इंटीमेशन दे दिया गया था। इंटीमेशन देने के बाद में अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? मैं आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूँ, क्या हीरो की गलती है? क्या हीरोइन की गलती है? किसकी गलती है? मुख्यमंत्री जी आप बताइए। आपका स्टेटमेंट आया कि कानून सबके लिए एक बराबर, कहाँ है? किधर है आपका कानून? जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा ध्वंस हो चुका है। पता नहीं किस गली में, किस क्षेत्र में कब किसका खून हो जा रहा है, कब किसका बलात्कार हो जा रहा है, कब किसको लूटा जा रहा है। ये तो व्यवस्था बनी हुई है तेलंगाना राज्य में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। कुमार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता को सीधे उनके शयन कक्ष से उठा लिया गया और उन्हें कपड़े बदलने का भी समय नहीं दिया गया। उन्होंने लिखा कि ये मिसमैनेजमेंट और अनादर का एक शर्मनाक कृत्य है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने वाले उनके जैसे कद के अभिनेता के साथ बेहतर व्यवहार होना चाहिए। वहीं इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम करेगा, मैं मामले की जांच में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। भगदड़ में हुई मौत के कारण पुलिस ने कार्रवाई की। 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक 35 साल की महिला की मौत हो गई थी। इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बनने अल्लू अर्जुन भी थिएटर पहुंचे थे। उन्हें देखने के लिए भीड़ बेकाबू हुई। पुलिस ने इस घटना के लिए अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन पर मामला दर्ज किया था। अब इस मामले में अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन संध्या थिएटर के इस मामले में पहले गिरफ्तार, फिर हाई कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अल्लू अर्जुन भावुक नजर आए। पुलिस की गाड़ी में बैठकर कोर्ट पहुंचे अल्लू अर्जुन काफी भावुक नजर आए। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। न्यूज इंडिया के लिए आकांक्षा की रिपोर्ट। तो आपने सुना और जाना कि आखिर कैसे अल्लू अर्जुन, जो कि अभिनेता हैं और उनके सामने एक बड़ी मुश्किल अचानक से आती, लेकिन बेहद ही फिल्मी स्टाइल में इस मुश्किल से वो पुष्पा राज की तरह बच निकलते। और आजकल जहां फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड से ज्यादा टॉलीवुड का नाम सुनाई दे रहा है, और इसी टॉलीवुड में पुष्पा फिल्म से शोहरत कमाने वाले अल्लू अर्जुन ने अचानक बॉलीवुड को अपनी परफॉर्मेंस से पीछे छोड़ दिया और आज चमकता हुआ सितारा बने साउथ इंडस्ट्री के बेताज बादशाह अल्लू अर्जुन। और आखिर यहां तक वो कैसे पहुंचे, अल्लू अर्जुन की जर्नी और शोहरत को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अल्लू अर्जुन साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता हैं। इनकी अधिकतर फिल्में सुपर डुपर हिट साबित होती हैं, जिसके पीछे मुख्य वजह है कि इनकी दमदार पर्सनालिटी और शानदार एक्टिंग। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन इनकी फिल्मों में दिखता है तो पिक्चर हिट होना तो लाजमी है। अल्लू अर्जुन का साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उदय अचानक से नहीं हुआ, बल्कि दूसरे अभिनेताओं की तरह इन्होंने भी छोटे स्तर से अपनी शुरुआत की थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी बॉय और हैंडसम मैन अल्लू अर्जुन की पैदाइश तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई शहर में हुई थी। इनका जन्म 8 अप्रैल 1983 में हुआ। अल्लू अर्जुन के पिताजी अल्लू अरविंद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने साउथ में कई फिल्मों को प्रोड्यूस करने का काम किया है। इसके अलावा इनकी माता का नाम निर्मला है, जो कि घर के कामकाज को संभालती है। अल्लू अर्जुन अपने माता पिता की 3 संतानों में से दूसरे नंबर पर आते हैं। अल्लू अर्जुन जिस खानदान में पैदा हुए थे, उस खानदान का तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काफी पहले से ही पैठ रही है, क्योंकि उनके दादाजी अल्लू रामलिंगैया तमिल और तेलुगु फिल्म कॉमेडी अभिनेता के तौर पर काफी पहले से काम करते थे। अल्लू ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मुंबई जाकर एक्टिंग का कोर्स भी किया। मुंबई से लौटने के बाद अल्लू ने गंगोत्री मूवी से इंडस्ट्री में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, वहीं इससे उन्हें पहचान भी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद उन्हें तेलुगु की आर्या मूवी से पहचान मिली। ये मूवी सिनेमा घरों में हिट साबित हुई। इसके डायरेक्टर सुकुमार ही थे। जी हाँ, सही समझे, पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार ने ही अल्लू को इंडस्ट्री में पहचान दिलवाई। इसके बाद अल्लू ने कई हिट मूवीज दी। वही पुष्पा के बाद से तो मानो हिंदी सिनेमा में भी वो छा गए। आज पुष्पा के सीक्वल ने सभी रिकॉर्ड तोड़ अल्लू को टॉप एक्टर बना दिया है। अब आपको बताते हैं अल्लू अर्जुन की वो फिल्में जिसमें उनकी एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ हुई है। कई फिल्मों में अल्लू अर्जुन ने विलन्स को जमकर पीटा, जिसने फैंस को काफी एंटरटेन किया। अल्लू अर्जुन की दमदार फिल्में पुष्पा द राइज, पुष्पा 2 द रूल, आर्या 2,
वेदम, जुलई, रेस गुर्रम, सर्राई नोदू, सन ऑफ सत्यमूर्ति। ऐसे कमाल की एक्टिंग की वजह से उन्हें कई अवार्ड भी मिले। अल्लू अर्जुन ने अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जूरी के लिए 2 सिनेमा पुरस्कार और अपना दूसरा नंदी विशेष जूरी पुरस्कार मिला। न्यूज इंडिया के लिए आकांक्षा की रिपोर्ट। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।